दोस्तों, इन सर्दियों में अगर आपको अपने रूम के लिए एक रूम हीटर लेना है तो एक बात तो श्योर है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 टाइप के हीटर्स बता दूंगा। एक है हमारे जो पुराने टाइप के चले आ रहे हैं ना, रॉड वाले जो हीटर होते हैं, जिनको क्वार्ट्ज हीटर भी कहा जाता है। दूसरा कैटेगरी है जो ब्लोअर होते हैं या फिर कॉन्वेक्टर्स होते हैं। तीसरा कैटेगरी है जो कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स या फिर ऑयल फिल्ड हीटर्स होते हैं। इन तीनों कैटेगरी में मैं आपको 3 हीटर्स बता दूंगा, यानी कि टोटल 9 हीटर्स मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं। बहुत सारे ऑप्शंस बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 3 ऑप्शंस बता रहा हूं सभी कैटेगरी में, और आप इन तीनों में से जो आप खरीदना चाहें, जिस कैटेगरी का आप खरीदना चाहें, अपने बजट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कोई ब्रांड, कोई हीटर या फिर कोई प्रोडक्ट नहीं भेजती है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो सब बेस्ड होते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर कस्टमर फीडबैक पे। मैं ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल जितने कस्टमर रिव्यूज या फिर जितने कस्टमर फीडबैक्स हैं, चाहे वो अमेजॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, रिलायंस पे हो या फिर क्रोमा पे हो, उन सबको मैं एक साथ क्लब करता हूं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर उन्हें सेग्रीगेट करता हूं और उसके बाद निकालता हूं कि एज पर द कस्टमर फीडबैक जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है उनके कलेक्टिव फीडबैक्स क्या है, कलेक्टिव ओपिनियंस क्या हैं। उसके बाद मैं निकालता हूं टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 प्रोडक्ट्स, और इससे आपको एक सही रिव्यू और सही फीडबैक पता चलता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है उनके फीडबैक क्या हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड से पैसे लेके उनके हीटर को या फिर उनके प्रोडक्ट को बेस्ट कभी नहीं बताता हूँ। इन सभी हीटर्स के जो अमेजॉन लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर शायद कहीं पे आपको प्रोडक्ट्स का लिंक्स दिख रहे होंगे या फिर टैग्ड प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी, और वहां पे मैंने जो भी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं वो आप देख पाएंगे और वहां से आप खरीद पाएंगे। ये फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं और ये आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन से हैं इंडिया के बेस्ट रूम हीटर्स। अब सबसे पहले देखते हैं क्वार्ट्ज हीटर या फिर जो रॉड वाले हमारे पुराने टाइप से चले आ रहे हैं ना हमारे रूम हीटर्स, वो उनमें से जो है ना बेस्ट 3 कौन से हैं। सबसे पहले है ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से 2 रॉड्स का हीटर, जो आपको आज की रेट में मिल रहा है 1299 रुपीज का, यानी कि करीब 1300 रुपए में आपको ये मिल रहा है। इसकी पावर कंजम्पशन है 800 वॉट की, यानी कि 2 रॉड इसमें लगे हैं 400 वॉट के। आप चाहे तो एक टाइम पे एक रॉड या फिर एक टाइम पे दोनों रॉड चला सकते हैं। तो एक रॉड अगर आप चलाएंगे तो 400 वॉट का खर्चा होगा, दोनों रॉड चलाएंगे तो 800 वॉट का खर्चा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आपको टिप ओवर स्विच देखने को मिल जाता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए आपको सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इजीली इसको कैरी करने के लिए एक हैंडल आपको मिल जाएगा। टिप ओवर स्विच इसमें है, तो जैसे ही नीचे गिरता है इमीडिएटली ये शट डाउन हो जाएगा। जो दूसरा हीटर है वो है लॉन्गवे की तरफ से लॉन्गवे ब्लेज। ये भी 2 रॉड हीटर है और ये आपको आज के रेट में 947 रुपीज का मिल रहा है, काफी सस्ते में है। और अगर आपको जो है ना 1000 रुपए से कम दाम में अगर आपको खरीदना है, देखिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ओरिएंट वाला, उससे ये करीब जो है ना 300 साढ़े 300 रुपए सस्ता है। तो यहाँ पे अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप लॉन्गवे का ये वाला हीटर जो है प्रेफर कर सकते हैं। अगेन 2 रॉड हीटर है, 800 वॉट की इसकी पावर है टोटल, और एक रॉड अगर आप चलाएंगे तो 400 वॉट, 2 रॉड चलाएंगे तो 800 वॉट। इसमें आपको थोड़ा सा मेटल का यूज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द ओरिएंट इलेक्ट्रिक वन जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से सेफ्टी का जो है ना आपको एज कम्पेयर टू ओरिएंट इलेक्ट्रिक थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको कम देखने को मिलता है। हालांकि ये आपको ISI अप्रूव्ड मिल जाता है, जो कि आपको ओरिएंट में नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे एक और तीसरा ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा और बड़े साइज में लेना है, थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कि वहां पे आपको 3 रॉड मिल जाते हैं, और वो है सिंगर की तरफ से सिंगर मैक्सी वॉर्म। और ये एक 3 रॉड हीटर है जो आपको आज की डेट में मिल रहा है 1880 रुपीज का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना पैसा एक्स्ट्रा शेल आउट करना पड़ेगा अपने पॉकेट से, लेकिन यहाँ पे आपको 3 रॉड हीटर मिल जाता है। सिंगर का जो भी हीटर है ना बहुत कामयाब है, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत पुरानी कंपनी है ये हीटिंग में। और यहाँ पे आपको एक बारी में चाहे तो एक रॉड चलाइए यानी कि 400 वॉट, 2 रॉड चलाइए यानी कि 800 वॉट, 3 रॉड एक साथ चलाएंगे तो 1200 वॉट का आपका खर्चा आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आप अपनी वॉटेज को यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे ओवरऑल जो हीटर है ना वो घूमता है,
ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे नीचे स्टैंड के ऊपर ये ऑसिलेट भी करेगा, तो जो है ना थोड़ी सी ज्यादा एरिया कवर करेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको सेफ्टी के लिए टिप ओवर स्विच मिल जाता है, यानी कि ये अगर बाय चांस गिर जाए तो ये भी बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो सारे बटन्स हैं वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के मैक्सिमम जो आपको हीटर्स मिलेंगे ना, और बटन आपको नीचे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल ऊपर हैं, तो आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। इजिली इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इजिली इसको आप कैरी करके इधर से उधर रख सकते हैं। और ओवरऑल इसमें प्लास्टिक अगर आप देखें तो बस सामने मेटालिक ग्रिल है, आसपास प्लास्टिक का यूज काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है ना सेफ्टी भी इसकी बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है। तो यही थे 3 रूम हीटर्स जो कि रॉड या फिर क्वाड्स हीटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक ले लीजिए, बहुत ज्यादा बोलने का कुछ भी नहीं है। इनमें सिंपल 2 या 3 रॉड्स लगी होती हैं, अपने हिसाब से आप इनको चला सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, और वो आ जाता है ब्लोअर या फिर कन्वेक्टर। अब यहाँ पे भी कोई ऐसा कुछ खतरनाक रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल इसी टाइप के कुछ जो है ना आपके सामने कॉइल लगी होती है जो कि हीट अप होती है, जिसको पीटीसी हीटर कहा जाता है, और उसके पीछे जो है ना ब्लोअर यानी कि फैन लगा होता है, और वो फैन जो है हवा को सीधा आपके रूम की तरफ फेंकती रहती है। और यहाँ पे भी बेसिकली 2 हीट सेटिंग्स भी होते हैं और फैन के अलग अलग सेटिंग्स भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 यहाँ पे कन्वेक्टर्स या फिर ब्लोअर्स जो है ना वो बेस्ट से बेस्ट हैं, जिनका कंज्यूमर का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। एक तो ऑरपैट वाला सबसे पहले, ये जो है आज की डेट में आपको मिल रहा है 867 रुपीज़ का, बहुत सस्ते में है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जैसे ही सर्दियां और बढ़ेंगी ना, इसका रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि ये करीब 1200 रुपये का आपको जनरली मिलता है हर साल। मैंने लास्ट ईयर भी एक खरीदा था, उससे पहले भी मैं 2 बार खरीद चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पहले वाले ख़राब हो गया था फिर मैंने ये खरीदा था, मैं टोटल 3 खरीदे हुए हैं ऑरपैट के ये वाले ब्लोअर। और यकीन मानिए इतने बढ़िया हैं, पूरे रूम को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं कि मेरे रूम भी थोड़े से बड़े हैं, खास करके ये वाला जो रूम है, लेकिन वहाँ पे ये जो हीटर है ना बहुत अच्छे तरीके से पूरे रूम को गर्म कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद कई बार बंद भी करना पड़ता है, लेकिन ये हीटर वन ऑफ द बेस्ट सेलर है फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। तो अगर आपको एक ब्लोअर लेना है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये जो ब्लोअर है, यहाँ पे भी आपको सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल ABS प्लास्टिक की बॉडी है, सामने जो ग्रिल है वहाँ पे भी प्लास्टिक अच्छे तरीके से लगा हुआ है, तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर जो है ना हीट का हाथ में लगने का डर नहीं रहेगा। सेकेंडली इसका जो नॉब है उससे आप इसको 1000 वॉट पे या फिर 2000 वॉट पे टोटल चला सकते हैं, यानी कि इसकी टोटल कैपेसिटी, टोटल पावर जो है इसकी 2000 वॉट की है। आप इसको 1000 वॉट पे भी चला सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा ये स्लो गर्म करेगा, कम गर्म करेगा, और इसको 2000 वॉट पे भी आप इसको चला सकते हैं, तो वहाँ पे ये जल्दी गर्म करता है। और यहाँ पे आपको ऊपर वाली साइड में ना एक नॉर्मल फैन लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ब्रांड का कहना है कि गर्मियों में इसको आप यूज कर सकते हैं पूरे रूम में एयर को सर्कुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से गर्म हवा नहीं निकलती है, नॉर्मल फैन चलता है। हालांकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मैं इसको यूज कर चुका हूं, उस फैन का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फालतू का फंक्शन है। कोई रूम में एयर सर्कुलेशन नहीं होती है गर्मियों में, और इतने से एयर सर्कुलेशन से हमें कोई फायदा होता भी नहीं है। लेकिन एनीवेज यहाँ पे आपको ओवरऑल जो कॉर्ड लेंथ है करीब 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर नियर अबाउट आपको मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक है। 16 एम्पेयर का यहाँ पे आपको सॉकेट चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 16 एम्पेयर का इसमें आपको प्लग जो है ना वो मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो कट ऑफ, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। बेसिकली चलते चलते जहाँ ये ओवरहीट हो जाता है ना, मैंने कई बार देखा है इसके कॉइल जो है अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं, थोड़े से ठंडे होने के बाद दोबारा ये ऑन हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, इससे आपका ओवरऑल हीटर जो है ना वो भी आपका प्रोटेक्टेड रहता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, और ये सेफ भी रहता है, कहीं पे आग लगने का खतरा भी नहीं रहता है। इस हीटर में आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाएगी, और मेरे ख्याल से आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ब्लोअर की कैटेगरी में जो दूसरा ब्लोअर है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से, और ये आपको आज की डेट में मिल जाएगा करीब 1400 रुपए का। ये भी काफी अच्छा है, इसको आप वर्टिकली भी खड़ा कर सकते हैं, चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टली आप लिटा के भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको नॉब्स मिल जाते हैं इसके वॉटेज को कंट्रोल करने के लिए, फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी करीब 1 से 1.2 मीटर की कॉर्ड लेंथ आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑरपैट के हीटर की तरह ही है बिल्कुल, बस इसको आप वर्टिकली भी खड़ा करके यूज कर सकते हैं, और ये भी 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और ओरिएंट का ये जो प्रोडक्ट है ये भी बहुत कामयाब है,
बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग मॉडल है, तो कंज्यूमर्स के बीच में इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी फीचर्स इसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे, तो वो सारे जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताया थे ऑरपैट में, वही चीज़ आपको ओरिएंट के इसमें भी मिल जाएगी। अब थोड़ा सा जो है ना अलग देख लेते हैं ब्लोअर्स में। अगर आपको थोड़ा सा और जो है ना पैसा खर्चा आप कर सकते हैं, आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। इसको बेसिकली कन्वेक्टर कहा जाता है और इसको भी मैं काफ़ी टाइम, बल्कि इसको तो मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है, काफ़ी टाइम बाद ये ख़राब हुआ, उसके बाद जो है मैं ऑरपैट में शिफ्ट हुआ। लेकिन ये है ऊषा की तरफ से, ऊषा का हीट कन्वेक्टर, जो कि आपको आज की डेट में मिल रहा है करीब 2500 रुपये में। अब ये जो हीट कन्वेक्टर है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। एक तो यहाँ पे आपको इतना बढ़िया स्टैंड मिल जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ना इसकी ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। टोटल इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 2000 वॉट की है, लेकिन इसमें नॉब दिया हुआ है जहाँ पे इसको आप 665 वॉट पे भी चला सकते हैं, 1330 वॉट के पावर पे भी चला सकते हैं और 2000 वॉट के पावर में भी इसको चला सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 पावर ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। ओवरऑल बॉडी इसकी देखा जाए तो मेटालिक ज़्यादा है, लेकिन हीट अप नहीं होती है। इसको मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए बता सकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक और नॉब देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इसकी फ़ैन की स्पीड की सेटिंग भी चेंज होती है। यानी कि यहाँ पे आपकी पावर सेटिंग करने के लिए एक नॉब है और एक स्विच मिलता है जो कि फ़ैन की स्पीड सेटिंग के लिए है। तो आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप चाहे तो इसको हाई स्पीड में और हाई पावर पे चलाइए, या फिर स्लो स्पीड में हाई पावर पे चलाइए, स्लो स्पीड में लो पावर पे चलाइए, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो कन्वेक्टर है ये आप करीब 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं आराम से, बल्कि उससे भी थोड़ा सा बड़ा रूम भी होगा ना तब भी अच्छे से ये जो है ना गर्म कर देता है। ऊपर आपको लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे भी आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मेरे हिसाब से तो इस कन्वेक्टर में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। इजी कैरी करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक इतना बड़ा हैंडल भी देखने को मिल जाता है, तो इजिली एक रूम से दूसरे रूम में इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। और वेट भी देखा जाए तो अगर मैं बताऊं ऑरपैट वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा है, कुछ खास वेट में डिफरेंस भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी यहाँ पे भी ब्रांड की तरफ से आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्लोअर्स में देखते हैं तो सबसे बेस्ट ब्लोअर है मेरे हिसाब से ऊषा का ये वाला जो कन्वेक्टर है। हालांकि ये करीब 2500 रुपये में है, लेकिन अगर आपको सस्ते में लेना है तो ऑरपैट एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रह सकता है। और अगर आपको ओरिएंट पसंद है तो वहां पे आपको वर्टिकली स्टैंडिंग वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो वाला भी प्रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी में, और वो है ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स या फिर ऑयल फिल्ड हीटर्स। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आपको 5 ऑप्शंस देखने हैं और आपको बहुत ही बढ़िया ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स और भी देखने हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो एक्सक्लूसिवली ऑयल फिल्ड हीटर्स के बारे में ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक हीटर्स की बात आती है ना, तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ हीटर्स में सबसे अच्छी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू द अदर हीटर्स, वो ऑयल फिल्ड हीटर्स में ही होती है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको टॉप 3 बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो तीनों ऑप्शंस बताऊंगा वो तीनों एस शेप्ड फिन्स या फिर वेव फिन्स के साथ आते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो ऑयल फिल्ड हीटर्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको या तो स्ट्रेट फिन्स मिल जाते हैं या तो वेव फिन्स मिल जाते हैं। वेव फिन्स को एस शेप्ड फिन्स भी कहा जाता है। वेव फिन्स थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम के एयर के साथ जो हीटर की जो सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा कांटेक्ट में रहता है, इसलिए आपका रूम थोड़ा सा जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट फिन ऑयल हीटर्स। अब ऑयल हीटर्स का ना एक और काफी अच्छा फायदा होता है एज कम्पेयर टू द बाकी दोनों कैटेगरी ऑफ हीटर्स। अब यहाँ पे ऑयल हीटर्स को ना अगर आप बंद भी कर देते हैं पूरे रूम को गर्म होने के बाद, उसके भी बाद ये करीब 1 से 1.5 घंटे तक आपके रूम को गर्म रखते हैं, जो कि आपके बाकी के जो ब्लोअर हैं और जो क्वार्ट्ज हीटर हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन ऑयल हीटर की बस एक प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू द ब्लोअर एंड द अदर हीटर, वो कि आपका जो ऑयल हीटर है ना वो करीब 40 से 45 मिनट्स का टाइम लगाता है आपके पूरे रूम को गर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसका भी सोल्यूशन जो है ना मैक्सिमम ब्रांड्स ने जो है निकाल लिया है, वो है आपके ऑयल हीटर के ऊपर वो एक ब्लोअर भी प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर, उसको पीटीसी फैन हीटर कहा जाता है। अब यहाँ पे जब तक आपका जो ऑयल हीटर है 40 से 45 मिनट का टाइम लगाता है आपके रूम को गर्म करने के लिए, ये जो पीटीसी फैन हीटर है उतने टाइम में आपके रूम को काफी हद तक कंफर्टेबल बना देता है। इन तीनों ऑयल हीटर्स में आपको ये फीचर भी मिल जाएगा। देख लेते हैं तीनों कौन से हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला है बजाज की तरफ से 9 फिन
ऑयल हीटर जो आपको आज की डेट में मिल रहा है करीब 9,500 रुपए में। अब ये जो हीटर है ये 9 फिन है यहाँ पे और एस शेप्ड फिन्स हैं। यहाँ पे आपको सामने 2 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लें तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका। नॉब्स भी इसके अगर आप देखते हैं तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपके रूम में जो ऑयल हीटर है ना वो एक अलग से एस्थेटिक वैल्यू भी ऐड करता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉब्स हैं, एक नॉब है बेसिकली थर्मोस्टेट कंट्रोल, जैसा कि गीजर में होता है ना कि गीजर कितने टाइम बाद ऑन या ऑफ होगा, तो वो आप जो है थर्मोस्टेट से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो नॉब है वो है आपका पावर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो टोटल पावर कंज्यूम करता है ये कंज्यूम करता है 2400 वॉट की, जिसमें से 400 वॉट का है पीटीसी फैन हीटर और बाकी के 2000 वॉट कंज्यूम करता है आपका ऑयल हीटर। और यहाँ पे इस नॉब के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितने वॉटेज पे चलेगा, 1000, 1500 या फिर 2000 वॉट, इस तरीके से इसका वॉटेज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कैस्टर व्हील्स मिल जाएंगे जिससे आप इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स सभी मिल जाते हैं। जो टिल्ट स्विच है या फिर टिप ओवर स्विच है वो आपको इसमें भी मिल जाएगा। जैसे ही अगर ये बाई चांस गिर जाए तो ये इमीडिएटली शट डाउन हो जाता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है और आपको सारे जो तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। 16 एम्पेयर का स्विच आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपको लगता है क्योंकि 16 एम्पेयर का सॉकेट में ये लगेगा तो इसका जो वायर लेंथ है ना इनके बहुत ज़्यादा होते नहीं है, करीब 1 से 1.5 मीटर तक के वायर लेंथ होते हैं सभी हीटर्स के। तो देख लेना 16 एम्पेयर का सॉकेट आपके रूम में कहाँ लगा हुआ है। अब इसका जो वेट है वो आपको 10.99 kg यानी कि ऑलमोस्ट 11 kg का यहाँ पे आपको वेट मिल जाएगा। वेट का आप ध्यान रखना, जब मैं आपको सारे ऑयल हीटर्स बताऊंगा सभी में मैं आपको वेट भी बताऊंगा। वेट का आप ध्यान रखना क्योंकि जहाँ पे आपको वेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है ऑयल हीटर में, आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेट इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मेटल है, ओवरऑल जो ऑयल हीटर का जो मेटल वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया होगा, तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कॉर्ड वाइंडर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल की वारंटी यहाँ पे ब्रांड की तरफ से आपको मिल जाती है, तो आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मिलता है। देखिए, इनमें से कोई सा भी हीटर हो, चाहे वो कन्वेक्टर हो, ब्लोअर हो या फिर रॉड वाला हीटर हो या फिर आपके ये ऑयल हीटर है, कोई भी ऑक्सीजन डिप्लीशन आपके रूम में नहीं करता है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है आपके रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इसमें कोई चीज जलती तो है नहीं, कोई फायर तो इसमें नहीं जल रहा है ना, और फायर तभी जलता है जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। यहाँ पे जो भी हीटिंग हो रही है किसी भी हीटर में वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हीटिंग हो रही है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके हीटिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑयल फील्ड हीटर है वो है हेवल्स की तरफ से, हेवल्स का हेस्टियो 9 फिन रेडिएटर, ऑयल फील्ड रेडिएटर, और ये आपको मिल रहा है 11,490 का। देखिए, इससे पहले बजाज वाला आपको मिल रहा था सिर्फ 9,499 का, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में मिल रहा है 11,490 का। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको एस शेप्ड फिन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 9 फिन्स मिल जाते हैं, 2 नॉब्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, और लुक वाइज देखा जाए तो ये बजाज वाले से भी ज्यादा सुंदर है दिखने में। जो आपके ऊपर 2 नॉब्स हैं, एक थर्मोस्टेट है यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है और दूसरा आपका पावर कंट्रोल नॉब है। इसकी जो टोटल पावर है ये भी 2400 वॉट की है, 400 वॉट का पीटीसी फैन हीटर, 2000 वॉट का ऑयल हीटर, और आप इसके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं 1000, 1500 या फिर 2000 वॉट पे इसको आप चला सकते हैं यूजिंग द नॉब। और टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोल है इसके ऊपर। और यहाँ पे आपको क्वाड वाइंडर देखने को मिल जाता है, टिल्ट ओवर स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है सेफ्टी के लिए, ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पे कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं, क्वाड वाइंडर मिल जाता है। तो वो तमाम जो फीचर्स है ना वो आपको जो इससे पहले वाले ऑयल हीटर में मिल रहे थे बजाज वाले में, वो आपको हेवल्स हेस्टियो 9 फिन ऑयल हीटर में भी मिल जाता है। अब बारी आती है इसके भी वेट की। याद रखिएगा, बजाज वाले में कितना वेट मिल रहा था, 11 kg का। अब यहाँ पे आपको जो वेट मिलता है वो है 13 kg का, ये 13 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, जो कि बजाज वाले से ज्यादा है। वो भी 9 फिन एस शेप्ड हीटर था, ये भी 9 फिन एस शेप्ड ऑयल हीटर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप हेवल्स वाले में, और डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस अगर आप एक ऑयल फिल्ड रेडिएटर अपने रूम के लिए लेना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आज का लास्ट ऑप्शन। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑयल फिल्ड रेडिएटर है।
लेकिन इसकी भी जो प्राइसिंग है बहुत कम है। और ये है ओरिएंट की तरफ से 9 फिन ऑयल फिल्ड रेडिएटर, और ये आपको आज के डेट में मिल जाएगा 9449 रुपीज का। अब ये जो ऑयल फिल्ड रेडिएटर है, इसमें सारे फीचर्स वही वैसे ही हैं जैसे आपको इससे पहले वाले में दोनों में मिल रहे थे, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। एस शेप्ड फिन्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, 2 नॉब्स मिल जाते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे भी वैसा ही एग्जैक्टली मिल जाता है। इसकी सिर्फ हम वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो वेट देखने को मिल रहा है वो है 11 kgs का, यानी कि इसका वेट और बजाज वाले का वेट बिल्कुल सेम है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यार बहुत ही खराब क्वालिटी है, ये सिर्फ कंपैरेटिव बेसिस में है अगर आपको कंपेयर करना है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरे जो भी रिव्यूज होते हैं ये बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर रिव्यूज पे बेस्ड होते हैं। कंज्यूमर्स का इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, चाहे आप बजाज बोलिए, हैवेल्स बोलिए या फिर ओरिएंट बोलिए, इन तीनों के ऑयल हीटर्स आपको बहुत ही अच्छे जो है ना रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे कस्टमर की तरफ से। और मैंने रिव्यूज सिर्फ फ्लिपकार्ट से नहीं कलेक्ट किए हैं, बल्कि मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, क्रोमा और भी ऑनलाइन अवेलेबल जितने रिव्यूज हैं, इनके वेबसाइट्स में भी जितने रिव्यूज हैं वो भी सब कलेक्ट किए हैं। उसके बाद जाके ये रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको सारे फीचर्स अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। हाँ, अगर कंपैरेटिव बेसिस पे बोले तो मेरे हिसाब से जो हैवेल्स का ऑयल फिल्ड रेडिएटर है वो जो है एक अच्छे वेट के साथ आता है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, तो यू कैन डेफिनेटली चूज दैट। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा और महंगा हो जाता है। ये दोनों आपको ऑयल हीटर मिल रहे हैं करीब 9,500 रुपए में, वो आपको मिल रहा है 11,500 रुपए में, तो 2,000 रुपए का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा टाइट है तो आप बजाज वाला या फिर ओरिएंट वाला प्रेफर कर सकते हैं। जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है ना ऑयल फिल्ड रेडिएटर, वहां पे मैंने आपको 13 फिन ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स बताए हैं, टॉप 5। तो टॉप 5 13 फिन ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स में वहाँ पे वेट का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। आप चाहे तो अगर 13 फिन लेना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यही थे आज के 9 रूम हीटर्स, टोटल 9 इन नंबर। तो यहाँ से मेरे ख्याल से अब ये कंप्लीट वीडियो है, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस भी कैटेगरी का हीटर चाहिए आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, सभी अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। मैंने बस तीन बताए हैं तीनों कैटेगरी के, ताकि आपके माइंड में ना कंफ्यूजन कम से कम हो। और अगेन मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं और ये चैनल सरवाइव करते हैं बस आपकी हेल्प से। और आपकी हेल्प कैसे मिलती है? जब भी आप मेरे प्रोडक्ट के दिए गए लिंक के थ्रू प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो अमेजॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट के जो टैग प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इन लिंक के थ्रू प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उससे एक थोड़ा सा कमीशन मुझे मिल जाता है, जिससे मैं इस चैनल को चला पाता हूं और आपकी सेवा में लगा रहता हूं। तो बस अगर आप वहां से जो है ना प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।